राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद बढ़ गई है। अभी तक यही माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार दो कारणों से लटका है। पहला, कांग्रेस 2 मंत्री पद की मांग कर रही है। दूसरा, आरजेडी जो नाम सुझा रहा है उस पर नीतीश सहमत नहीं है। लेकिन बदलते हालात में नीतीश कुमार ही विपक्ष में कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दबाव को कारण मानते हुए नीतीश ने एनडीए छोड़ा था और महागठबंधन से रिश्ता जोड़ना उचित समझा। लेकिन अब आरजेडी के साथ नीतीश पर कांग्रेस के दबाव का भी खतरा बढ़ गया है। नीतीश कुमार भले यह बात सार्वजनिक न करें और राहुल गांधी की सजा पर रोक से उत्साहित हो, पर सच यह है कि लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए राहुल गांधी के उनके घर जाने के बाद से नीतीश कुमार दोहरा दबाव महसूस कर रहे होंगे। आरजेडी महागठबंधन में सबसे बड़ा दल है, इसलिए उसका दबाव तो नीतीश पर पड़ना स्वाभाविक ही है। कांग्रेस में राहुल को सुप्रीम कोर्ट से जो नैतिक ताकत मिली है उससे वे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत दिख रहे हैं। अगर विपक्षी गठबंधन की सियासत में नीतीश की जरा भी ईमानदार रुचि होगी तो उन्हें राहुल गांधी का दबाव भी जरूर महसूस होगा। हालांकि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार जानबूझकर लटकाए रखना चाहते हैं। चर्चा है कि आरजेडी ने मंत्री बनाने के लिए जिन नामों की सूची नीतीश को दी है उसे अगर उन्होंने मान ली तो उनकी नाक कट जाएगी। कांग्रेस के 2 लोगों को भी मंत्री बनाने में नीतीश को आपत्ति है। चूंकि राहुल गांधी के सामने 2 लोगों को मंत्री बनाने की बात हो चुकी है, इसलिए नीतीश अब तो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यह उनकी मर्जी और जातीय समीकरण के हिसाब से उचित नहीं होगा। यही वजह है कि वे अब तक मंत्रिमंडल विस्तार को लटकाए हुए हैं। लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी की पसंद से नीतीश की पसंद मेल नहीं खाती। सूत्रों के मुताबिक लालू ने 2 नाम आरजेडी की ओर से जो सुझाए हैं उनमें एक तो पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह है, दूसरा नाम अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का आ रहा है। जाहिर है कि दोनों नाम नीतीश के मन के मुताबिक नहीं है। दरअसल सुधाकर सिंह महागठबंधन की सरकार बनते ही मंत्री बनाए गए थे, लेकिन उन पर लगे आरोपों के कारण नीतीश ने उनसे इस्तीफा ले लिया था। जिसके बाद सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की जिस प्रकार विरोध किया उसे याद कर सपने में भी नीतीश उन्हें मंत्री बनाना नहीं चाहेंगे। सुधाकर सिंह ने तो बाद में नीतीश को हाईटेक भिखमंगा, नपुंसक, शिखंडी तक कह दिया था। मंत्री रहते भी उनकी नीतीश से कभी नहीं पटी। वहीं आरजेडी के एक और मंत्री कार्तिकेय सिंह को भी आरोपों के चलते मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। उनकी जगह अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मंत्री बनाने का प्रस्ताव आरजेडी ने नीतीश को दिया है। हालांकि पिछले ही साल की बात है कि घर से AK-47 बरामदगी मामले में अनंत सिंह को सजा सुनाई गई थी। इस आधार पर उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ी थी। उस वक्त अनंत सिंह ने कहा था कि मामले में उन्हें जानबूझकर फंसाया गया, यह सरकार की साजिश है। सरकार का सीधा मतलब नीतीश कुमार से था। उसके पहले भी उन्होंने आक्रामक स्वर में कहा था कि राजनीतिक साजिश के तहत नीतीश कुमार ने उन्हें फंसाया है। उसी अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को मंत्री बनाने का प्रस्ताव आरजेडी ने नीतीश को दिया है। नीतीश को न उगलते बन रहा है और न निगलते। हालांकि कांग्रेस कोटे से अभी नीतीश मंत्रिमंडल में 2 मंत्री हैं, उनमें एक मुस्लिम और एक दलित हैं। कांग्रेस और 2 सीटें काफी समय से मांग रही है। नीतीश कुमार से जब बात नहीं बनी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के जरिए अपनी बात 23 जून को पटना में रखी। तब नीतीश से राहुल ने पूछा कि कितने को मंत्री बना रहे हैं, तो नीतीश का जवाब था कितने को बनाना है। तभी से ये कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस से 2 और लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। इसके लिए अखिलेश सिंह तेवर भी दिखा चुके हैं। बहरहाल कांग्रेस खेमे से भी मंत्रियों के नामों की चर्चा होने लगी है। मुस्लिम और दलित कोटे से 2 लोग अभी मंत्री हैं। ऐसे में स्वर्ण और ओबीसी को जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री पद मिलना चाहिए। स्वर्ण कोटे से विजय शंकर दुबे और आनंद शंकर के नाम आ रहे हैं, तो ओबीसी कोटे से विजेंद्र चौधरी के नाम की चर्चा है।